हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इस इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे मतलब कि भारत में जब 1947 15 अगस्त 1947 के पहले की अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे। मतलब कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में 15 अगस्त 1947 से लगभग 200 वर्षों तक भारत में जब राज किया था, उस समय की सारी अर्थव्यवस्था देखेंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था, ये सब सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और हम लोग इसमें देखेंगे भारतीय कृषि व्यवस्था कैसी थी, भारतीय उद्योग व्यवस्था कैसा था, सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। और ये जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि मतलब कि भारत का जो स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का पृष्ठभूमि कैसा था। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग इस वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। फिर अगले वीडियो में ये हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, मान लीजिए स्वतंत्रता से बाद की अर्थव्यवस्था सारी देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत 1947 से पहले। 1947 से पहले क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश उपनिवेश का मतलब होता है कि भारत ब्रिटिश के अधीन था। मतलब जैसे कि आप ऐसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि ये ब्रिटिश हो गया और ब्रिटिश हो गया, ये इंडिया हो गया। ये ब्रिटिश क्या था? ये इंडिया भले ही था, हमारा इंडिया जो देश था वो भले ही था, लेकिन इस पे पूरा किसका शासन था? ब्रिटिश का था। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें इंडिया के लोग कोई भी लोग कोई उच्च काम करते हैं या फिर खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आज हमारे देश में क्या है, अगर हमारे देश में कोई लोग आज मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हैं या फिर कहीं भी उनका नाम होता है तो उन इंडिया का तिरंगा दिखाया जाता है। लेकिन उस समय उपनिवेश में क्या था कि अगर इंडिया जीतता था तो उसमें ब्रिटिश का ही तिरंगा दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा किसके अधीन था? इंडिया, भारत के अधीन, मतलब ब्रिटिश के अधीन पूरा था। उस सारी प्रक्रिया को देखेंगे कि मतलब उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो उस सब सारी चीज़ों की इसमें हम लोग देखेंगे। तो जो उस समय ब्रिटिश शासनकाल की अर्थव्यवस्था थी उसमें ज़्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं है, मतलब ज़्यादा विकास उसमें नहीं हुआ और सारी चीज़ें बहुत कुछ कम हुई। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत प्राचीन है। और ये ब्रिटिश अंग्रेज कितने साल हमारे देश में राज किए थे? 200 वर्ष। इसके पहले हमारे देश में जो शासन हुआ करता था वो क्या था? मतलब जैसे मुगल उसमें थे, बहुत सारे वो रियासतें उसमें थी, मतलब रजवाड़े थे, मराठे थे, मुगल थे, बहुत सारे लोग थे। उस समय हमारे भारत का अर्थव्यवस्था क्या था? मतलब अंग्रेजों से पहले अर्थव्यवस्था हमारा क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। स्वतंत्र, पूरा अर्थव्यवस्था हमारा स्वतंत्र था। ऐसे समझिए, मतलब उस समय क्या होता था, जैसे अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज यहाँ से आए, इंडिया आए और यहाँ पर व्यापार किए। यहाँ पर ये सब सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, मतलब धन कमाने के उद्देश्य से आए थे, बस धन कमाने, व्यापार करने के, व्यापार और धन कमाने के उद्देश्य से भी बस ये ब्रिटेन के लोग वहाँ से आए थे, यूरोपियन कंट्री से, ये सब बस व्यापार के लिए आए थे। लेकिन जो यहाँ पर हमारे देश में मान लीजिए मुगल जो थे, मुगल क्या थे? मुगल आए थे सिर्फ मुगल और या फिर जो और सारे राज्य थे, राजा थे, वो सब क्या करने आए थे? सिर्फ यहाँ पर राज करने आए थे। तो मतलब समझिए ऐसे ये थे, यहाँ से पूरा धन जो उनको मिलता था, प्रॉफिट होता था, पूरा वहाँ पर अपने ब्रिटेन भेजते थे। लेकिन ये इनका क्या काम था कि अपने देश में सारी चीज़ों को जितना भी इनकम हो अपने देश में पूरा उनका निवेश करना, अच्छे अच्छे चीज़ों का क्या करना था? निर्माण करना था। इसलिए यहाँ जो मुगल कानून मतलब कि उस अंग्रेजों से पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? स्वतंत्र थी। वहाँ पर कृषि पूरा उस समय क्या था? भारत कृषि प्रधान देश था। अभी भी कृषि प्रधान देश ही था, अंग्रेजों के समय ही भी कृषि प्रधान देश था, उसमें भी कृषि प्रधान देश था। उस समय पूरी 82% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई थी। कृषि कार्य में लगी हुई थी 82% जनसंख्या, यानी कि सभी इनकी आजीविका का साधन क्या था? कृषि था। अब समझते हैं कि इस समय मुगल, यानी कि अब समझते ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कैसा था? ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आप समझते हैं कि स्वतंत्रता के समय कृषि व्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्रता के समय हमारी कृषि व्यवस्था कैसी थी वो समझते हैं।
यानी कि जो एक कृषि कार्य हुआ ना, वो क्या होता था, कृषि हमारा हमारा कृषि जो था उसमें 72% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे, प्राथमिक क्षेत्र। दरअसल ये हुआ जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग इस समय जिस गांव में हैं, यहाँ पर कोई पहले क्या थी, जनसंख्या कोई नहीं थी, मतलब यहाँ पर बस्ती नहीं हुआ करती थी। और जो आज बड़े बड़े शहर हो गए हैं, आज जो बड़े बड़े शहर हुए हैं ना, वो पहले क्या थे, गाँव थे। क्योंकि पहले जो गांव थी वहीं पर आकर बड़े बड़े शहर, जो जैसे उत्तरी मैदान, हमारा गंगा का उत्तरी मैदान हो गया, नदियों के किनारे, और बड़े बड़े शहर जो आज नदियों के किनारे हो गए, वहाँ पर क्या थे, पहले गांव हुआ करते थे। उससे क्या होता था, हमारा कृषि व्यवस्था उससे संचालित होता था। आज जैसे कि आज ये सब बड़े बड़े जो पहले गाँव हुआ करते थे वो शहर हो गए। और इसे समझते हैं, उस समय कृषि में जनसंख्या कितनी, 72% लगी हुई थी। और कृषि का जो था, वो कृषि में जो कृषि की उस समय जो ब्रिटिश शासन में कृषि क्या था, ब्रिटिश शासन में जो कृषि हमारा था वो क्या था, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, बहुत ही दयनीय स्थिति में था। कैसे दयनीय स्थिति में था, उसमें जो ब्रिटेन थे, वो क्या करते थे, वो कृषि को सिर्फ वो इतना ही कृषि में ज़्यादा निवेश नहीं करते थे। उससे क्या करते थे, कृषि में निवेश नहीं करते थे। अगर ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कृषि में निवेश नहीं होगा तो अच्छे उपकरण निवेश नहीं करते थे, ना अच्छे यंत्रों का उसमें उपयोग होता था उसमें कृषि में, तो क्या होता था, उस समय कृषि की व्यवस्था जो बहुत दयनीय थी स्वतंत्रता के समय। उसमें जो अच्छे इस समय जो अच्छे मतलब यंत्र चलते हैं, उसमें वो सब यंत्र उपलब्ध नहीं थे, और तकनीकी हाइब्रिड बीज, ये सब सारी चीज़ें क्या थी, नहीं थी। उससे क्या होता था, ब्रिटिश शासन में जो कृषि की व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय थी। और जो कृषि है उसमें सिंचाई के लिए भी उतनी व्यवस्था अच्छी से नहीं होती थी। और बेरोजगारी, यानी कि जो उस समय किसान हुआ करते थे वो क्या थे, गरीब थे। अगर मान लीजिए कोई भी किसान गरीब रहेगा तो उसके पास मान लीजिए पैसा कम है, अगर पैसा उसके पास कम रहेगा तो अपने कृषि में क्या करेगा, कम निवेश करेगा। अगर वह कृषि में कम निवेश करेगा तो उसकी क्या होगी, फसल जो होगी अच्छी नहीं होगी। तो फसल अच्छी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए वो क्या थे, निर्धन होते थे, वो सब मतलब बेरोजगार होते थे, उनके पास कम पूंजी होता था, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा खेत है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं उतना, मतलब कि संपत्ति नहीं है कि मैं उन सब खेतों के लिए अच्छे से बीजों का अच्छे जुताई, अच्छे से सारी यंत्रों का मैं प्रयोग कर सकूं, तो क्या होगा, मेरा कृषि जो व्यवस्था अच्छा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास भले कितना कुछ रहे लेकिन मैं बेरोजगार ही बैठा रहूंगा। तो क्या था, उस समय कृषि बेरोजगारी थी। और जो ये अंग्रेज थे ना, वो सब बहुत चतुर थे, क्या करते थे, बहुत चतुर थे। ये सब बस इनका मतलब क्या था कि हमारा बस काम हो जाना चाहिए। ये सब व्यवसायिक कृषि कराते थे, क्या कराते थे, व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि, आप सोचेंगे ये व्यवसायिक कृषि क्या होता है, आपको पहले समझ लीजिए व्यवसायिक कृषि क्या होता है। कृषि दो प्रकार के होते हैं, एक खाद्यान्न कृषि, खाद्यान्न, और एक व्यवसायिक कृषि। अब समझते हैं खाद्यान्न कृषि क्या होती है, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, तिल, अरहर, ये सब क्या होते हैं, दालें वाले क्या होती है, खाद्यान्न, तेल वेल, ये सब खाद्यान्न कृषि है। मतलब जो हमारे खाने के उपयोग में दूध वूध ये सब क्या है, खाद्यान्न कृषि के अंदर आते हैं। लेकिन व्यवसायिक कृषि के अंदर, ये मेरा कपड़ा क्या है, व्यवसायिक कृषि के अंदर उनमें जूट, ऊन, कपास, नील, ये सब क्या होते थे, व्यवसायिक कृषि होते थे। और जो ब्रिटेन थे वो क्या होते, इसको प्रोत्साहन देते थे, किसको, व्यवसायिक कृषि को प्रोत्साहन देते थे। जिससे क्या होगा, खाद्यान्न फसलों की हमारे देश में कमी होती थी, क्योंकि ये सब व्यवसायिक फसलों की कृषि को महत्व देते थे। क्यों थे, इसको आगे समझेंगे, थोड़ा सा भी पहले इधर समझते हैं। और उस समय जो था कृषि व्यवस्था, वो बेरोजगारी था और व्यवसायिक कृषि। और जो अंग्रेज थे बहुत चतुर थे, क्या करते थे, दरअसल बात यह है कि वो सब बस यहाँ पर जूट ऊट सभी चीज़ें उत्पादन करवाते थे, और क्या करते थे, वहाँ पर लेके चले जाते थे ब्रिटेन में, कच्चे माल को वहाँ पर बेचते थे, फिर वहाँ से लेके वहाँ बना हुआ माल ब्रिटेन यहाँ पर इंडिया में लाते थे। और जिससे क्या हुआ, व्यवसायीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। इससे हमारा खाद्यान्न फसल बहुत कम हुआ। अब समझते हैं ये जो अंग्रेज थे वो क्या किए, हमारे भू स्वामित्व का प्रविभाजन कर दिए। भू स्वामित्व पहले क्या होता है, पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास या फिर आपके पास क्या है, आपके पास थोड़ा पैसा है, कुछ भी है, आप क्या किए,
थोड़ा छोटा, मतलब चाहे इतना बड़ा, कितना बड़ा हिस्सा मान लीजिए छोटा सा क्षेत्र हो, उसको आप खरीदें, या फिर और छोटे छोटे हिस्सों को बहुत सारे क्षेत्रों में क्या किया, आप ज़मीन खरीद लिए। या फिर आप अकेले नहीं खरीद सकते, आप क्या करेंगे, अपनी फैमिली से मदद मांगेंगे, आप पूरे परिवार मिलकर क्या कि छोटे से हिस्से को या फिर उससे अधिक हिस्से को क्या कि आप खरीद लिए, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस चीज़ को भूस्वामित्व कहा जाता है। आपने जिस हिस्से को क्या किया, आपने खरीदा, उसे भूस्वामित्व कहा जाता है। ये अंग्रेज निकले बहुत चालाक, कहे अच्छा तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग एक केट कैसे लेकर चलोगे, अभी रुक जाओ, अभी दिखा दे तुम। अंग्रेज ने क्या किया, इसका विभाजन कर दिया। क्या किया, विभाजन कर दिया, जिससे क्या हुआ, इन सारी कृषि का विभाजन हो गया। अब ये काश्तकारी व्यवस्था, काश्तकारी प्रणाली, ये काश्तकारी प्रणाली को ये सब लागू करती है। काश्तकारी प्रणाली कितने प्रकार की होती है वो समझते हैं। सबसे पहले काश्तकारी प्रणाली 3 प्रकार की होती है, जमींदारी प्रथा और माहलवाड़ी प्रथा और तीसरा रैयतवाड़ी प्रथा। अंग्रेजों ने पूरे जो भारत का उसमें वो कृषि क्षेत्र था उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे उनको बहुत सारा वो तीनों से अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाया करते थे, उनसे अलग प्रकार के टैक्स लिया करते थे, जिससे क्या हुआ, उनका राजकोष थोड़ा सा और बढ़ने लगा। उसमें दरअसल बात ये थी, जैसे आज के हमारे सरकार में, भारत सरकार में जो भारत सरकार है वो क्या करता है, सिर्फ इंडिया के लिए क्या करता है, इंडिया के लिए इंडिया से टैक्स लेता है और इंडिया के विकास में सारी चीज़ें लगाता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, ये सब क्या करते थे, सिर्फ उसको गुलाम बनाए इंडिया को, और फिर अपने जो भी प्रॉफिट होता था इसको यहाँ पर लगाना नहीं, 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना चाहते थे, एकदम ये सब 1 रुपये नहीं खर्चा नहीं, बस सोचते थे एक कितना मिल जाए, मैं ले जाऊँ ब्रिटेन। उसमें ब्रिटेन क्या था, बहुत शक्तिशाली। ब्रिटेन सिर्फ इंडिया पर नहीं, पूरा अमेरिका जो आज सबसे शक्तिशाली देश ना, उस पर पूरा कब्जा किया हुआ था, इस छोटे का था, भले छोटे भले से था, लेकिन दिमाग उसमें खोपड़ी बहुत था। उसने भारत के कृषि क्षेत्र को विभाजित कर दिया। और फिर आगे बढ़ते हैं औद्योगिक क्षेत्र। मतलब औद्योगिक व्यवस्था, उस समय ब्रिटिश मतलब स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, तो ये पहला था बी औद्योगिक। आप सोचेंगे ये बी औद्योगिक क्या होता है, तो इसको मैं बताऊं पहले। बी औद्योगिक मतलब कि हस्तकला का पतन हो गया। सोचेंगे एक ऐसा भी औद्योगिक था जिससे हस्तकला का पतन हो गया, तो इसको समझते पहले। बी औद्योगिक यानी कि जो भारत था, ब्रिटेन था, बहुत चतुर था, क्या करता था, वो सोचता था कि मैं सिर्फ जितना हूँ मुझे ही पैसा मिले, प्रॉफिट मिले, कोई और न ले। क्यों न ले, ये क्या किया पहले समझिए। ये भारत में निर्मित, जैसे कि भारत में जैसे जूट कपास क्या होता था, उत्पादन होता था, इनसे बनने वाले जो भी क्या थे, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास बनता था वस्त्र बनता था। ये वस्त्र कैसे बनते थे, हाथों से बनाए जाते थे, हाथों से पहले पतले पतले रेशम बनाए जाते थे, फिर उनकी बुनाई की जाती थी, उससे क्या होता था, ये सारे हमारे वस्त्र बनते थे। इस पे क्या किया, ये टैक्स लगा दिया, कहेंगे हाँ तुम बनाओ, तुम क्या करो, तुम बनाओ, तुम कुछ करो, लेकिन मुझे टैक्स चाहिए। लेकिन ये इस पे बस टैक्स लगा, लेकिन बहुत चतुर था। ये क्या जैसे कि यहाँ से मान लीजिए हमारे भारत से क्या करता था, जूट कपास और सारे नील वील सभी जितने भी उपकरण थे नील, वो सब क्या करता था, खरीद के लेके जाता था कहाँ पर, ब्रिटेन लेके जाता था, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता था, उसको क्या करता था, उन सब एक कच्चा माल, इसे क्या बोलते हैं, कच्चा माल। इस हमारे देश से कच्चा माल लेके जाता था और क्या करता है, ब्रिटेन मुझसे पक्का माल बनाता था। पक्का माल यानी उनसे वस्तुएं बनाता था, जैसे जूट कपास ये सब ये चीज़ें लेके उससे क्या बनाता, वस्त्र बनाता था, और बहुत सारे जितने खनिज पदार्थ थे वो लेके खनन सामग्री लेके जाता था, उससे यंत्र बनाता था, क्या करता था, उसे इंडिया में लेके आता था। फिर इंडिया में जब ये आया, ब्रिटेन यहाँ से ब्रिटिश में गया कब, सस्ते दामों पर। कहते थे मर्द नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, इसको मुझे दे दो, आसानी से बहुत सस्ते में दे दो, तुम लोग जो इतना मेहनत करोगे ऐसे कर दो, मुझे दे दो सस्ते में। क्या करता था, बहुत जल्दी सस्ते में ले लेता था, इन सबसे सस्ते में खरीदता था। फिर क्या करता था, यहाँ ब्रिटेन ले जाता था, फिर ब्रिटेन में इनसे वस्त्र बनाता था, फिर वस्त्र बनाकर क्या ले जाता था, फिर ये इंडिया ले आता था। इंडिया लेकर आता था, फिर क्या करता था, इसको उच्च दाम, इधर से लाया,
इधर से लाया तो कम किया, फिर इधर से लाया तो उच्च दाम पे। उच्च दाम पे क्या करता था, ये भारत के मार्केटों में बेचता था, इससे इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। ये पूरा जिससे क्या हुआ, भारत में पूरा क्या हुआ, ब्रिटेन का वस्तुएं, पूरा भारत के बाजार में पूरा ब्रिटेन वस्तुएं भर गई, जिससे क्या हुआ, हस्तकला का पतन हो गया। मतलब आप यहाँ से ले जाता था तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता था, आप वो सामान बेचे तो कोई टैक्स नहीं लगता था। आप वहाँ से सामान, अगर ब्रिटेन का कोई भी सामान आप खरीदें तो कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर आप क्या करें, इन अपने हाथ से बनाए हुए वस्तुओं का अगर आप बेचते हैं मार्केट में, आपको टैक्स देना पड़ता था। आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था, जिससे क्या हुआ, हमारे भारतीय हस्तकला निर्मित उद्योग का क्या हुआ, पतन हो गया। और इसमें समझते हैं कि अब आगे समझते हैं, ये पहला हुआ भी औद्योगिक, एक तरफा औद्योगिक। एक तरफा भारत का जो उस समय औद्योगिक ढांचा था ना, वो क्या था, एक तरफा था। मतलब क्या समझेंगे आप, जैसे कि उस समय क्या था, उसमें सारे जो भी वो सामान थे क्या करते थे, ब्रिटेन से आते थे और सारा ब्रिटेन का नियंत्रण होता था। ब्रिटेन यहाँ से क्या करता था, सामान को ले जाता था, सामान को लिए आता था, उससे बहुत सारे मतलब कि पूरा जो उसका उस समय व्यापारिक व्यवस्था था, क्या हुआ, औद्योगिक व्यवस्था सिर्फ एक तरफा हो गया। अब जो ये यहाँ तक तो सही था, लेकिन जब 1869 में 1869 में क्या हुआ, सुएज नहर खुल जाना, 1865 में खुला। 1865 में सुएज नहर जब खुला, उससे क्या हुआ, उनके परिवहन सुविधा में बहुत राहत, मतलब कम लागत हो गई, जिससे क्या होता था, उनकी जो जहाज़ें होती थे डायरेक्ट क्या भारत में आ जाया करती थी, भारतीय उपमहाद्वीप पर डायरेक्ट आ जाती थी। उनके लागत, परिवहन लागत कम हो गया, जिससे क्या हुआ, भारतीय बाज़ारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भारतीय बाज़ारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक नुकसान हुआ सुएज नहर खुलने से। सुएज नहर कब खुला, 1865 में। और इसे व्यापार कब किए, सुनकर इससे 1869 में इसे व्यापार करना इससे शुरू कर दिए थे। इससे क्या हुआ, बहुत सारा घाटा लगा। अब इससे और समझते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि रेल, परिवहन या फिर संचार, ये सब क्या थे, ये सब माध्यमों का इन्होंने विकास किया, जिससे क्या हुआ, इनकी जो है सुविधाएं, इनको क्या हुआ, अधिक सुविधाएं होने लगी। संचार, परिवहन, संचार, पहला समझते हैं रेल। रेल का इन्होंने विकास किया 1853 ईस्वी में। कब किया, 1853 ईस्वी में ब्रिटेन ने रेल का विकास कर लिया। इन्होंने इस तरह यह सोचकर नहीं किया कि मैंने रेल का विकास कर दिया भाई, अब भारत वालों तुम लोग अपना व्यापार करो और मस्ती से जाओ आओ, तुम्हें कम लागत देना पड़ेगा, तुम्हें कोई टैक्स नहीं है। ये सब ऐसा नहीं था। ये सब बस अपनी चतुरी, अपनी बुद्धि के लिए ये सब क्या किए, हमारा दिमाग लगाएंगे, अच्छा रेल खोलेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमारी जो है समय कम हो जाएगी हमें, और आने जाने की सुविधाएँ अधिक हो जाएगी, सामान को ले जाने आने के लिए क्या होगा, बहुत सारी सुविधाएँ होंगी। इन्होंने 1853 में रेल खोल दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, इससे बहुत सारी सुविधा, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र क्या हुई, बहुत दूर गए, जैसे कि मुझे यहाँ से जब श्रीनगर से जाना हो, भोपाल कहीं भी जाना हो तो क्या हुआ, उससे बहुत ज़्यादा कम समय लगता था उस समय। और इससे क्या हुआ, भौगोलिक क्षेत्र उन सबका बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। अब दूसरा समझते हैं, सड़क। अंग्रेज बुद्धू थोड़ी थे, बहुत चतुर थे, पूरा इसलिए भारत पर राज किए। वो सब ऐसे सोचे, अच्छा रेल तो कर लिए, लेकिन क्या रेल हर घर हर बाजार से थोड़ी ना जाएगा, रेल ले जा सकते हैं हम लोग, ट्रेन को हर जगह से थोड़ी ना ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने सड़क का आविष्कार कर दिया। उन्होंने बहुत तेज़ सड़क बनवाया। क्या हुआ, जिससे कि घरों से हो या फिर मार्केट से हो, बाजार से क्या हो, सामान को क्या किया जाता था, रेल स्टेशन तक ले जाया जाता था। इससे क्या हुआ, बहुत सुविधा हुआ उन सबको। फिर अब तीसरा समझते हैं, उन्होंने क्या किया, संचार, यानी कि टेलीफोन, डाक और विद्युत का, इन सब का क्या बहुत ज़्यादा निर्माण किया, जिससे कि उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। और भारतीय अर्थव्यवस्था, उन सबको जितना प्रॉफिट होता गया उतना हमारे देश को क्या हुआ, नुकसान होता गया। खूब लूटे, लूट ले गए। हमारे जितने वो मुगल साम्राज्य के लोग जितने भी कुल बचा के रखे थे ना, सब अंग्रेज क्या गए, लूट के ले गए। बहुत अच्छा मौका मिला है, लूट लो इसको, भारत को। और फिर ये सब उसकी संचार व्यवस्थाएँ भारत की थी कुछ। अब समझते थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब समझते हैं इसकी, उस समय भारत में जब उस स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे थे, द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग लगे थे, और तृतीय क्षेत्र में कितने लोग लगे थे उस समय स्वतंत्रता के समय। ये रिपोर्ट है 1943 का। तो इसमें क्या हुआ, उस समय जो है कि अधिक जनसंख्या किसमें लगी थी, कृषि में। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में लगी हुई, प्राथमिक क्षेत्र में कुल 72.7% लोग
लगे हुए थे प्राथमिक क्षेत्र में। अगर इसमें कृषि की बात करें तो 50% लोग कृषि में लगे हुए थे। अगर दूसरी कृषि श्रमिक की बात करें तो कृषि श्रमिक 19.2% लगे हुए थे कृषि में, 19.2। और अब बात करते हैं कि वनन यानी कि वन जैसे लकड़ी वकड़ी या फिर और इस सब वन में जितने भी लोग वन जीव पर निर्भर थे और पशुपालन में जो लोग निर्भर थे 2.4% लोग क्या थे पशु। और उसके बाद 0.6% लोग किसमें लगे हुए थे खनन में लगे हुए थे। अब द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में है पूरे लगे हुए थे 10.1% लोग किसमें लगे हुए थे द्वितीय क्षेत्र में। इसमें से अगर बात करें तो 9.0 माने 9% लोग किसमें थे लघु उद्योग यानी लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग में 9% लोग लगे हुए थे, 9% लोग लगे हुए थे। और 1% लोग लगे हुए थे इमारत मतलब मकान निर्माण निर्माण कार्य में 1% लोग लगे हुए थे, 1.1%। अब तृतीय क्षेत्र में करें तो इसमें पूरे थे 17.2%, इसमें 17.2% लोग थे, इसमें पूरे 17.2% लोग लगे हुए थे। आप समझते हैं थोड़ा आगे जो ये भारत था इसमें अब समझते हैं कि उस समय 1947 का रिपोर्ट आया। किसका रिपोर्ट जनसांख्यिकी का रिपोर्ट आया। उसमें क्या मतलब जनसंख्या के बारे में आया कि उस समय भारत की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितनी है, मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर कितना है और साक्षरता दर कितना है, वो सब सारी रिपोर्ट उसमें जब आया तो पता चला उस समय जो है कि उस समय ये अनुमान आता है 1,000 प्रति व्यक्ति के दर से हम आपको बता रहे हैं। उस समय जो जन्म दर था वो था कितना 48 प्रति 1,000 व्यक्ति था। उस समय जो मृत्यु दर था वो था 40 मृत्यु दर, मतलब कि 40 में समझ लीजिए जैसे कि छोटे से लेकर बच्चे तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग 40% लोग मरते थे। बच्चे कितना 8% लोग बचे साल में। तो ये जो अधिक जन्म दर होता है ये क्या होता है किसी भी देश के विकास में क्या होता है बाधा होता है। अगर अधिक मृत्यु दर की बात करें तो किसी भी देश के पिछड़ेपन का कारण बताता है। यहाँ पर भारत में उस समय अधिक मृत्यु दर था, अधिक जन्म दर था, कुल था। अब बात करें शिशु मृत्यु दर यानी कि 1 वर्ष से कम, मतलब कि जन्म से लेकर 1 वर्ष से कम अवस्था के बच्चे 1 साल में कितने मरते थे, वो मरते थे 18। 1 साल के कम कितने बच्चे मरते थे 18, यानी कि इसमें 22 क्या थे 1 साल से अधिक ऊपर वाले थे, और क्या थे 18 क्या थे 1 साल से कम नीचे वाले थे। पूरा मिला के कितना 40 हो गया, समझ आ गया। अब समझते जीवन प्रत्याशा उस समय क्या था। अगर ऐसे समझिए अगर भाई किसी भी देश का अगर अच्छी मतलब वहाँ पर क्या हो टेक्नोलॉजी हाइपर क्वालिटी का टेक्नोलॉजी हो और वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था अधिक हो, वहाँ पर अगर धन अधिक हो तो क्या हुआ कोई भी तो सोचेगा कि मेरा बच्चा कोई भी मरे, कोई नहीं सोचेगा कि मेरी बच्चे का मृत्यु। क्या करेंगे सब लोग मतलब कि हॉस्पिटल में जाएंगे अपने बच्चे का इलाज करवा कर बचा लेंगे। तो क्या था उसमें ये सब व्यवस्थाएं बहुत कम थी, तो क्या होता था मृत्यु दर अधिक था। उसमें जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम था। उस समय 32 एक शिशु की 32 वर्ष लगभग 32 वर्ष तक जीने की क्या थी जीवन प्रत्याशा थी। कोई व्यक्ति 32 वर्ष तक सिर्फ जीता था और मर जाता था। अब समझते आगे। और इसमें कितने 32 साल तक व्यक्ति जीते थे, वो थी उसमें जनसांख्यिकी व्यवस्थाएं उसमें थी। अब समझते हैं आगे जो अब थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भारत जो था उसमें 1915 अगस्त 1947 को जब उसका विभाजन हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान बना एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो जो पूर्वी पाकिस्तान हमारा था उसमें क्या गया, उसमें कृषि का जूट कपास मतलब कि जितने भी वस्त्र निर्माण यानी व्यावसायिक फसलें थी वो सब क्या हुई वो बांग्लादेश में यानी जो आधुनिक बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में चली गई सारी चीज़ें। क्या हुआ भारत को इससे भी बहुत बड़ा घाटा लगा। और जो सिंधु नदी उपजाऊ वाला पूरा क्षेत्र था, हमारा उत्तरी मैदान था सिंधु का क्षेत्र था, उसमें उपजाऊ पूरी जो मिट्टी थी वो क्या चली गई वो पाकिस्तान में चली गई। इससे क्या हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसमें हम लोग फाइनली सभी चीज़ें देख चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ देखना चाहें तो देख लेते हैं। उस समय जो ब्रिटेन था वो ब्रिटेन क्या करता था
सिर्फ और सिर्फ वो चाहता था कि भारत में वही कार्य हो जो कि मेरे लिए प्रॉफिट में हो, मेरे लिए फ़ायदा हो। वो थोड़ी सी कोई भी देश हो भाई, वो जब इतना बड़ा मतलब कि वह राज किया हमारे देश में आया, तो वो थोड़ी सोचेगा कि भाई ऐसा मैं कोई कार्य कर दूँगी इससे इनको फ़ायदा हो। अगर इनको ही फ़ायदा होता रहता होना था तो मैं यहाँ आके मेरा क्या फ़ायदा, ये सब सोचते थे। ये सब बहुत सारी बातें थी। आज इंडियन इकोनॉमी मतलब बेसिक चीज़ें हम लोग देख लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले प्राचीन काल में मतलब कि स्वतंत्रता से पहले कैसी थी, उसमें क्या क्या विकास कैसे कैसे डेवलप में हुए, क्या अंग्रेजों ने क्या क्या काम किए, और स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था। अब अगले वीडियो में अर्थशास्त्र के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद की सारी मतलब कि फैसिलिटी देखेंगे हम लोग, मतलब स्वतंत्रता के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, उससे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस